क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स को एक बीमारी है, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर है उनको एक बीमारी है, और एल्बर्ट आइंस्टीन, या हम बात करें न्यूटन की, या बात करें चार्ल्स डार्विन की, इनके बारे में हर स्टूडेंट जानता होगा क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इनका नाम सुना होगा। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। तो मैं आज बात कर रहा हूँ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की। यानी कि ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जब बच्चा अपने आप को एक सोशल डिस्टेंसिंग कर लेता है, यानी कि वो बहुत सारे बच्चों में मिक्सअप नहीं हो पाता, या उसे बोलते समय कुछ बीमारियां होती हैं, या उसका इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में से खत्म होकर किसी एक विशेष पर चला जाता है, या वो बार बार किन्हीं शब्दों को रिपीट करता है। जी हाँ, ऐसी ही बीमारी जिसको हम ऑटिज्म बोलते हैं, जो हमारे वर्ल्ड फेमस लोग हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया एल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, बिल गेट्स जो को फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उनको भी ये समस्या रही, स्टीव जॉब्स जो हमारे एप्पल के फाउंडर हैं, न्यूटन जिनके 3 नियम पर 3 रूल्स पर पूरी फिजिक्स अटकी हुई है, और चार्ल्स डार्विन जिन्होंने हमें बताया कि दुनिया कैसे चलती है। तो ऑटिज्म के केस में बहुत सारे बच्चे हैं, जब हम माता पिता से मिलते हैं न्यूरोथेरेपी के दौरान, तो ऐसे माता पिता बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। तो ऑटिज्म का जो बीमारी है, अगर हम उसके कारण को समझें और उसके आधार पर ट्रीटमेंट दें, तो ऑटिज्म के बच्चे भी बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, किसी न किसी फील्ड में बहुत सारे काम, बहुत सारी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, इस चीज़ को जानना चाहिए कि अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो खास तौर से ऐसे बच्चों में बोलने की जो समस्या रहती है वो डिले स्पीच रहती है, यानी कि वो धीरे धीरे और बहुत समय लेकर बोलते हैं, या बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, या उनका जो गेम है, जिस खेल को पसंद करते हैं वो उसी खेल को पसंद करते हैं, दूसरों में इन्वॉल्व नहीं होते। और ऐसे बच्चे जो सोशल भी नहीं रहते, यानी कि जब बच्चों के बीच में मिक्सअप नहीं हो पाते, तो ऐसे बच्चों के सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर्स उनको ऑटिज्म के केस को निर्धारित करता है, उनको ये बताता है कि आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो चुका है। तो ऐसे माता पिताओं को निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल इसको समझने की और बच्चे को थोड़ा टाइम देने की आवश्यकता है। ऑटिज्म माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकता है, यानी कि उसके अलग अलग कैटेगरी हो सकती हैं। अगर मैं भारत में बात करूं तो हर 60 में से एक बच्चा ऑटिज्म का बच्चा है, यानी कि अगर आप 60 बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देंगे तो उनमें एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जिसको ऑटिज्म के सिम्टम्स होंगे, जिसमें हाइपर एक्टिविटी भी एक सिम्टम्स हो सकती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है। लेकिन ये होने का मेन कारण है कि जब बच्चा लगातार टीवी देखता है या मोबाइल देखता है, या ऐसे कार्टून्स को देखता है जो अग्रेसिव हो सकते हैं, तो उसकी वजह से उसके बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे में हमें ये समझना पड़ेगा, समझना भी चाहिए कि ऐसे बच्चों को भी ठीक करा जा सकता है अगर हम उन पर ध्यान दें और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करें। तो ऐसे बच्चों में जो मुख्य समस्याएं होती हैं, मैंने आपको बताया, ये न्यूरो डेवलपमेंट बिहेवियर होता है, यानी कि ये न्यूरो और आपका बिहेवियर दोनों से संबंधित होता है। रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, एक ही चीज़ को बार बार वो उसको रिपीट करते हैं। स्पीच प्रॉब्लम होती है, और इंटरेस्ट एक उनका फिक्स हो जाता है कि उस बच्चों को कार पसंद है तो वो कार ही पसंद करते हैं, जब भी मार्केट में जाएंगे तो वो कार को ही पसंद करेंगे। किन्हीं बच्चों को गोल गोल चीज़ें घुमाना पसंद है तो वो गोल गोल चीज़ें वाली मूवमेंट को ही पसंद करते हैं। तो ये अगर ऐसे सिम्टम्स आपके बच्चे के साथ भी आ रहे हैं तो आपको नोट करना चाहिए, और ऐसे बच्चों को थोड़ा सा आपको अलग से ध्यान देकर इन पर काम करना चाहिए। न्यूरोथेरेपी ऐसे बच्चों पर बहुत काम करती है, यानी कि ऑटिज्म के बच्चों को न्यूरोथेरेपी पर जब हमने देखा तो सीवियर ऑटिज्म से लेकर माइल्ड ऑटिज्म में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं जिनको हमने 6 महीने ट्रीटमेंट दिया, और उनके माँ बाप ये जानते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं कि ट्रीटमेंट से उनके बच्चों में बहुत बदलाव आता है। वो बच्चों के अंदर घुलना मिलना शुरू हो जाते हैं,
वो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के गेम्स करते हैं, या जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, स्पीच की प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे वो कुछ शब्दों को या वाक्यों को या सेंटेंसेस को बोलना शुरू करते हैं। तो आपके बच्चों को भी ऐसे कोई सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हैं तो उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और नज़दीकी न्यूरोथेरेपी से जरूर मिलिए, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के इन सभी सिम्टम्स को ध्यान में रखकर आपके बच्चे का उपचार करा जाता है। लेकिन पेरेंट्स का रोल ज़्यादा है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी जब भी ट्रीटमेंट देगी तो उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है कि आपको भी उन ट्रीटमेंट्स को रिपीट करना पड़ेगा। और अगर आप और थेरेपिस्ट दोनों मिलकर अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं तो कुछ ही महीनों में आपके बच्चे को बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। तो ऑटिज्म का आज मैंने इसलिए बताया क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मना रहे हैं। ना केवल हम ऑटिज्म पर, न्यूरोथेरेपी हर प्रकार के बच्चों की बीमारियों पर काम करती है, चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी हो, चाहे वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या कोई भी अन्य समस्याएं जो न्यूरो से रिलेटेड हो या मस्कुलर रिलेटेड हो। तो आप किसी भी समस्या के लिए न्यूरोथेरेपी सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं और ऐसे बच्चों में आप भी योगदान दे सकते हैं। हम ऐसे कोर्सेज कराते हैं जो स्पेशल बच्चों के लिए ट्रीटमेंट सिखाते हैं, यानी कि ऐसे स्पेशल बच्चों पर हम कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें न्यूरोथेरेपी के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए, ताकि ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे और वो कहीं ना कहीं न्यूरोथेरेपी से अपना इलाज करा सकें। और निराश रोगियों के लिए आशा की किरण के तौर पर पूरे देश भर में न्यूरोथेरेपी आज काम कर रही है। धन्यवाद।